चलिए अब नोमेनक्लेचर को आगे हम बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये पेरेंट चेन है। आज हम पहला नोमेनक्लेचर के पार्ट्स में इन दोनों के बारे में ही समझेंगे, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। पेरेंट चेन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5-6 कार्बन का एक कंपाउंड्स है, इसमें जो है हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे मान लो सब्स्टिट्यूएंट उनको कहते हैं जो मेन चेन में नहीं आ सका। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा क्या है, कार्बन है उसका एक हाथ पैर है, तो आपको 3 हाथ पैर और इसको दे देना है। यहाँ पर पहले से 3 है तो आप 1 दे दीजिए, यहाँ पर 2 पहले से है तो 2 दे दीजिए, यहाँ 2 पहले से है तो यहाँ भी 2 दे दीजिए, यहाँ भी 2 है तो 2 आप दे दीजिए, यहाँ पर क्या है 1 था तो यहाँ पे 3 दे दीजिए। तो हम अभी सीखने जा रहे हैं पहला कैटेगरी में कि नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन। अभी सिंपल हम अल्केन का नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि अब आप देखिए ये जो हमारा कार्बन का सबसे लंबा चेन है, ये कार्बन की सबसे लंबा चेन है। नोमेनक्लेचर का पहला नियम है, पहला रूल्स है, नोमेनक्लेचर का पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन का जितना लंबा चेन हो सके उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो चलो ये चेन हमारा सबसे लंबा है और इसमें हमारा ये जो कार्बन है ये साइड पर गया, इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन में कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में हमारे पास 6 कार्बन है। तो क्या करेंगे इसको हम, नंबर हम इधर से भी कर सकते हैं और नंबर हम इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन नंबर करने का जो नियम है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, जितना कम नंबर मिल सके उतना कम नंबर इसको हम देंगे। आप इसको ऐसे समझो, आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो क्या आप उसको खाना सबसे लास्ट में खिलाओगे, नहीं, उसको खाना आप कोशिश करोगे सबसे पहले खा ले। तो यही हमारा सबसे लंबा चेन है। और इधर से जब हम प्लेट बांटेंगे तो इधर में 1 2 3 4 5 नंबर प्लेट मिलेगा, जो कि बहुत बाद में मिला। तो इससे गेस्ट को क्या होगा, गुस्सा चढ़ेगा और हो सकता है भोज छोड़कर भाग जाए। इसलिए गेस्ट को आप क्या कीजिएगा, एकदम शुरू से खिलाइए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और 6। इधर से प्लेट अगर हम बांटते हैं तो इसको 5 नंबर में प्लेट मिलेगा। इधर से हम क्या हुआ, प्लेट बांटे तो 2 नंबर मिला। तो गेस्ट को भी बुझाएगा ना कि मेरा वैल्यू है। तो इसलिए अगर आप इधर से नंबर करते हो तो इसे गलत माना जाएगा, और इधर से नंबर किए तो उसको सही माना जाएगा। तो जरा सोचेंगे 2 पे हमारा क्या है, मिथाइल है। क्या हमारा 2 पे, मिथाइल। कितनी कार्बन है, 6। तो कहते हैं इसको क्या है, हेक्सेन। हेक्स माने 6, और चूंकि सबका सब सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगा दिए हम लोग, एन, हेक्सेन। बात समझ गए सब कोई। नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह का, मान लीजिए कुछ हमारे पास चेन है। यहाँ पर ऐसा है C2H5 और यहाँ CH3 CH CH2। एक बार जैसे बता दिए सेटिस्फाइड करना, उसी तरह से बार बार आप सेटिस्फाइड कर लोगे। इसको तो क्लास 10 में भी आप लोग सीखे थे कैसे सेटिस्फाइड करते हैं कार्बन को। बस कार्बन की 4 हाथ पैर को ध्यान रखना है, हो जाएगा। अब ऐसे परिस्थिति में आप डायरेक्ट अगर ऐसे सिलेक्शन करते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चेन सबसे लंबा चेन नहीं है, ये चेन सबसे लंबा चेन नहीं है। अगर इसको हम और ओपन करें इस 2 कार्बन को, जैसे है ना कि मान ली कि 2 टका का कॉइन है और बच्चे 2 ठो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि हम लेंगे तो हम लेंगे, तो ऐसा करते हैं उस 2 रुपया के कॉइन को क्या करते हैं, चेंज करवा लेते हैं। तो जैसे ही चेंज करवाओगे तो क्या होगा,
CH2 और CH3। तो अब जरा सोचो, यहाँ पर पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 कार्बन बड़ा है कि 9 कार्बन बड़ा है? तो आपको जवाब मिलेगा कि भाई हमारा 9 कार्बन का चेन सबसे बड़ा होगा। तो अंत में ये जो हमारा कार्बन था ये तो साइड पर गया ना, ये कार्बन हमारा साइड पर गया। क्योंकि साइड पर गया इसलिए इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। फिर वही कहानी कि भाई नंबर इधर से करोगे कि इधर से करोगे। तो अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे, मतलब 7 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। और जब आप इधर से करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो नज़दीक क्या है, इधर वाला है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। कितनी कार्बन थी, 9 था, तो नॉनेन। क्या हो जाएगा, नॉनेन। 9 कार्बन के लिए नॉन, और सबका सब सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगा दिए, नॉनेन। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं सब सही है कि नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज राइट। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसको आप कैसे नाम लिखोगे? तो सबसे पहले आप इसको सेटिस्फाइड कर लो, बहुत अच्छा। इसको आप चेंज करेंगे C2H5 को, तो क्या हो जाएगा हमारा CH2CH3, और ये क्या हो जाएगा हमारा CH2CH3। अब ये ऐसा हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा। ये जेड स्कीम का हमारा सबसे लंबा कार्बन चेन बनेगा। जरा सोचो, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन सबसे लंबा है। जैसा भी तुम कोशिश कर लो इससे लंबा नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे अब, तो नंबर हम इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो एक नियम और भी है कि इन केस ऑफ पॉलीसब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ पॉलीसब्स्टिट्यूएंट मतलब जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तब क्या करते हैं, तब नंबरिंग कैसे करते हैं, डन बाई लोएस्ट सम रूल। कैसे करोगे, नंबर कैसे करोगे, तो करें कि लोएस्ट सम रूल के आधार पे नंबर हम करेंगे। तो जरा सोचिए, इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट किए तो इधर 3 पे हैं, 5 पे हैं और 7 पे हैं। जब उधर से करते तब क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी वही कहानी था, ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, 3 5 7। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों का जो एडिशन है 12 3 15 और ये भी हमारा 15, दोनों का एडिशन समान है। तो किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से आप नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इंड सही माना जाएगा। अब और एक बात है, चौथा नियम, जैसे ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। मिथाइल क्यों है, क्योंकि एक कार्बन इसमें है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसको मिथाइल कहेंगे। 2 कार्बन होता तो इथाइल कहेंगे। तो क्या कि इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन ए कार्बन चेन, तब क्या करते हैं, देन यूज, क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज करते हैं। 2 के लिए डाई का यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई का यूज करते हैं और 4 के लिए टेट्रा का यूज करते हैं।
तो कितना हमारा मिथाइल है 3, तो क्या लिखोगे 3,5,7 ट्राई मिथाइल तो आपको एक बात बता दें कि मिथाइल की संख्या 3 है, मिथाइल की संख्या 3 है। जैसे 3 गो सारू भाई है, तो अब तीनों सारू भाई एक ही गांव तो नहीं रहेगा, सबका गांव अलग अलग होगा। तो गांव बताना पड़ेगा, पोजीशन बताना पड़ेगा कि भाई तीनों मिथाइल कहाँ है, तो एगो 3 नंबर में है, एगो 5 नंबर में, एगो 7 नंबर में। ठीक है, अगर मान लो 2 ठो सारू भाई एक ही गांव में तो कोई बात नहीं है, तो भी लिखेंगे गांव का नाम कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। तो सभी सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको जो है अलग अलग नेमिंग यूज करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, क्या बोले, जैसे यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5 6, इधर जाओगे तो 5 के बाद 2 ठो कार्बन मिलेगा 7, तो इसको चेंज कर सकते हैं आप CH2 CH3, इन सबको सेटिस्फाइड कर सकते हैं आप। ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, समझ गए? दिक्कत है कहीं पर नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। अब ये हमारा दोनों जो है कार्बन मिथाइल ग्रुप सेम कार्बन पे है, तो आपको क्या करना है, दोनों के लिए आपको अलग अलग नंबर का यूज करना है। अगर आपने अलग अलग नंबर का यूज नहीं किया तो गलत माना जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कहाँ पे है वो। जैसे दोनों सारू भाई एक ही गांव में है तो कहना पड़ेगा ना कि इस गांव में 2 सारू भाई है। बात बुझ गए जी? आप लोग तो समझदार है, एक बार बुझ जाते सब बात। चलिए ध्यान दीजिए, इधर से हम स्टार्ट अगर नंबरिंग किए तो क्या हुआ, 2 पे 2 ठो है तो दोनों के लिए लिखेंगे 2 2, 3 4 5 5 पे है। इधर से स्टार्ट करो, 1 2 3 पे है, 3 4 5 6 पे 2 ठो है। तो जरा सोचिए, ये तो 15 हुआ, ये तो 9 हुआ, तो 9 ना कम हुआ। तो हमेशा लोएस्ट सम रूल के आधार पर नंबर करना है। बात समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। अब 2 2 पे 2 ठो मिथाइल है तो आपको लिखना पड़ेगा 2,2, और 5 पे भी है तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन का यूज करेंगे। और एक बात, जब 2 नंबर का यूज करते हैं तो कॉमा का यूज करते हैं। 2 नंबर का यूज किए तो कॉमा का दिख रहा है, और नंबर और अल्फ़ाबेट्स अगर यूज किए हैं तो डैश का यूज करेंगे। और बात कि यहाँ कोई स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा केमिकल्स एक है, 1 वर्ड है, ये एक शब्द है हमारा ये। बात बुझ गए? चलिए बहुत अच्छा, इसको मिटाए। अब जैसे हमारे पास क्या है, ये इस तरह की कुछ बातें हैं, ये मी है, ये भी मी है, और ये क्या है, PR है, और ये हमारा BU है। बताइए इसका कैसे नोमेनक्लेचर करोगे? तो कुछ नहीं, टेंशन फ्री रहिए। ये ME से ME एब्रीविएशन है, मतलब संक्षिप्त रूप है। तो इसके लिए आप मिथाइल यूज करेंगे, इसके लिए ब्यूटाइल यूज करेंगे, इसके लिए प्रोपाइल यूज करेंगे। तो इसका फाइनल क्या, प्रोपाइल मीन्स 3 कार्बन, C3H7, इसके लिए 4 कार्बन, C4H9, इसके लिए CH3 मिथाइल के लिए, और यहाँ भी CH3, और यहाँ नहीं कुछ दिया तो ये भी हमारा CH3 लास्ट में होगा, मतलब एक कार्बन को सेटिस्फाइड करना है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो ये 3 कार्बन ओपन होगा, ये 4 कार्बन ओपन होगा, तो लंबा चेन बनेगा। तो चलो और एक बार थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन,
3 कार्बन को ओपन करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसका 4 कार्बन ओपन करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4। अब इनको सेटिस्फाइड करना है, कर सकते हो, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे तो है पहले सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड है पहले, CH2 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 CH3, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो कैसे हो जाएगा बताइए? अगर हम इधर से नंबर किए तो 1 2 3 4 पे 2 ठो है, 4, 5 पे भी 2 ठो है, तो कितना हो गया? 18 हो गया। इधर से किए तो 1 2 3 4 5, 5 पे 2 ठो है और 6 पे 2 ठो है, तो नज़दीक कौन सा होगा? सोचने वाली बात है। 12 10 22, ये नज़दीक है तो इसको गलत मानेंगे, ये वाला हमारा सही माना जाएगा, और इस इंड से करोगे तो गलत माना जाएगा। साइड कौन पर जाएगा? 4 ठो मिथाइल, कितना मिथाइल? 4 को। तो फाइनल इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम क्या होगा? सोचिए, कहाँ कहाँ मिथाइल है? पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पे 2 ठो तो 4,4, पांचवा पे 2 ठो तो 5,5, उसके बाद टेट्रा 4 ठो, सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स यूज करेंगे टेट्रा, और मिथाइल, उसके बाद कितनी कार्बन थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नोनेन कह दो। नंबर पता चला, इधर से नंबर सही माना गया, इधर से नंबर गलत माना गया। कोई दिक्कत कहीं पर? अब समझिए, कि हमारे पास क्या है कि अब हम केस लेते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज़्यादा है, लेकिन अब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट। इससे पहले आपने सेम सब्स्टिट्यूएंट का केस देखा कि हमने 2 के लिए डाई 3 के लिए ट्राई यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट अलग हो जाए, जैसे यहाँ पे हमारा C2H5 हो जाए और यहाँ पे हमारा मान लो CH3 हो जाए, तब क्या करेंगे? पहले तो इनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अब अगर तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन को ओपन करते हैं, तो यहाँ ओपन करोगे 2 ही मिलेगा, इधर भी 2 पहले से है, इसको ओपन करने से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। यही हमारा सबसे लंबा कार्बन चेन है। तो पहला नियम क्या था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा क्या था? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो करे कि अगर हमारा एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट सम रूल लगाना है, तो लगा दो भाई। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे हमारा है और कहाँ है? 5 पे, तो कितना हो गया? 8। और जब हम इधर से किए तो 1 2 पे है हमारा, 3 4 पे हमारा है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8। तो सही इसको माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। तो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बात समझे? तो इसको कहेंगे मिथाइल और इसको कहेंगे हम लोग इथाइल। तो हमारा 2 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है। तो अगर हम 2 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल और टोटल 6 कार्बन के लिए हेक्सेन ऐसे लिखते हैं तो इसको गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा भाई? क्योंकि 2 ठो सब्स्टिट्यूएंट है, 2 ठो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट को आपको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल। कैसे अरेंज करना है? अल्फ़ाबेट। ये भी एक नियम है, 5वां नियम। अगर हमारा ये कहाँ से आ गया केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? लिसन, क्या हमारा कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो क्या करेंगे? अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल। बात स्पष्ट हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जी, 1 मिनट। चलिए, थोड़ा सा समय कम है, देख लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर बात क्या था कि मिथाइल भी और इथाइल भी है, तो क्या लेना है? 3 इथाइल। क्या लेना है?
3 इथाइल पहले, क्यों, सॉरी 4 था ना, वहाँ 4 था, तो ये हमारा 4 इथाइल पहले लिखाएगा और 2 मिथाइल बाद में। ऐसा क्यों, क्योंकि ABCD में E पहले आता है और E तुम चाहो तो यहाँ कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला लेटर है लिख सकते हो। 4 इथाइल 2 मिथाइल और हेक्सेन, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं ना। चलिए आगे देखिए, ये हमारे पास क्लोरो है, ये हमारे पास मिथाइल है। तो बस सिंपल है कि इधर से ही आपको नंबरिंग करना है, क्यों कि इधर से नज़दीक मिलेगा 2 और 3 पे, और उधर से करोगे तो कितना मिलेगा 1 2 3 और 4 पे। तो जाहिर सी बात है 7 गलत हो गया, ये सही हो गया। तो क्या लिखेंगे अब, 2 मिथाइल होगा और 3 क्लोरो, तो ABCD में तो C पहले आता है, तो 3 क्लोरो से स्टार्ट करेंगे। क्या नाम होगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, कितनी कार्बन है 5, तो पेंटेन। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला देखिए, चलिए यहाँ बताइए, ये Cl है, क्लोरीन है हमारा, ये CH2 CH2 CH CH2 CH CH3। तो यहाँ इसको ओपन करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन पहले से हैं, तो इसी को तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लो। ये हमारा सब्सटीट्यूएंट, ये हमारा सब्सटीट्यूएंट, ये हमारा सब्सटीट्यूएंट। इधर से करेंगे दिख रहा है ज़्यादा नंबर होगा, इधर से लगता है कम होगा। मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ कहाँ मिला आपको, सब्सटीट्यूएंट 1 पर मिला, 3 पर मिला, 5 पे मिला, 9 हो गया। इधर से चले तो 1 2 2 पे मिला, 4 पे मिला और 6 पे, तो ये 12 हो गया, तो ये गलत है, ये सही है, इधर से सही है। अब क्लोरो C से होगा, इथाइल E से होगा, मिथाइल M से होगा, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा, तो 1 क्लोरो, 3 इथाइल और 5 हमारा मिथाइल। तो उम्मीद करते हैं कि सिंपल हमारा अल्केन का केस, जिसमें ब्रांच वाला केस थोड़ा सा सीखे आप लोग, फिर आपने सेम टाइप का सब्सटीट्यूएंट का केस आपने सीखा, फिर आप जो है सो डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट का टाइप सीखा। ठीक है, अब इसके आगे और हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अल्कीन अल्काइन के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके लिए हम कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद आप सभी को मेरी बातों सुनने के लिए, और घर पे मन से पढ़िए कि हमारे जागने से कुछ नहीं होगा, आपको जागना पड़ेगा। बात समझ गए? तो जितना समय है उसका सदुपयोग कीजिए, 1 1 मिनट का वैल्यू दीजिए। केवल ये सोचेंगे कि मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर है, केवल ये सोचेंगे पेट में हमको दर्द है, तो कभी दर्द ठीक होने वाला नहीं है। अगर पेट में दर्द है तो उसके लिए दवा खाना पड़ता है। केमिस्ट्री कमज़ोर है तो केमिस्ट्री के लिए मेहनत करना पड़ता है।